फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि आप उस नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि 2 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 3 से हो सकता है, ये नंबर 4 से हो सकता है। ऐसे ही आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें तथा कमेंट भी ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी आ रही है और आपको समझ आया कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल ले लेते हैं, है ना। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि भाग करने की विधि। डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, डिविजिबिलिटी रूल मतलब तरीके, रूल्स, है ना। तो मान लीजिए कि ये कोई भी संख्या दी है और आपसे पूछा गया है कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो आप इसे देखकर ही बता सकते हैं। ये बहुत ही आसान होती है। मान लीजिए 2 की है, 2 की होगा कि द नंबर एंड इन 0, 2, 4, 6, 8। अगर नंबर के एंड में ये नंबर आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 24, ये जो है ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके एंड में 4 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आ गया 50, ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके एंड में भी 0 है। अब एक और नंबर ले लेते हैं 36। अब आप खुद बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अगर नहीं पता था तो नो लिखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी है और आपको समझाया कि नहीं। ये इसमें 6 आया है तो इसका मतलब है कि ये भी 2 से डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है कि जो उनका जोड़ होगा, वो जो नंबर है उसके जो दो हिस्से, जितने भी हिस्से आप करेंगे और उनका जोड़ होगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आ गया हमारा 12 आ गया, 1 + 2 ही बनाना है इसका। 2 नंबर अलग के, जितने भी नंबर हैं उनका एक एक पेयर बनाना है। जैसे एक पेयर में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। ये 1 है और ये 2 है, तो 2 + 1 होते हैं 3, और 3 जो है वो 3 1 जा ही 3 होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल ही है ना। आप इसे बता सकते हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है, कि वो है कि कुछ है, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब लेते हैं 4 का, है ना। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका वो रूल है कि द एंड ऑफ 2 नंबर्स, 4 का है द सम ऑफ द एंड 2 नंबर्स कैन बी डिविजिबल विद 4। मतलब उसके अंत के दो अक्षर 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 नंबर डिजिट का ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक रकम है 512, तो आप बता सकते हैं कि 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। होगी, क्योंकि इसके एंड के जो 2 नंबर है, ये 1 और 2, 2 नंबर लेने हमेशा ना, ये 1 और 2 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 4 × 3 होते हैं ना 12, तो ये 12 जो है 4 से डिवाइड है। इसका मतलब है कि 512 4 से डिविजिबल है। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास है 636। इसके एंड 2 नंबर, ये ना एंड 2 नंबर मतलब अंत के 2 अक्षर जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए।
तो 36 जो है वो 4 9 या 36 ही होते हैं, है ना। अब आगे आ गया हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो संख्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है द नंबर एंड विद 0 और 5। जो संख्या है वो 0 या 5 से ख़त्म होनी चाहिए, मतलब जो संख्या उसके अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तब वो 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, कि मान लीजिए आ गया हमारा 60, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप बता सकते खुद, क्योंकि ये है, क्योंकि इसके एंड में 0 है, 0 है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है ना। जब भी किसी नंबर के एंड में 0 या 5 आए, जैसे 65, तो इसका मतलब ये है क्योंकि इसके एंड में 5 आया है ना। 60 ये है क्योंकि इसके एंड में 0 आया है। तो ऐसे ही आप पता लगा सकते हैं कि किस नंबर के एंड में अगर 0 या 5 हो तो वो जो है संख्या वो 5 से डिविजिबल है ना। अब आगे आते हैं 6 की तरफ। 6 जो संख्या है, ये इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है द नंबर कैन बी आल्सो डिविजिबल बाय 2 और 3। मतलब जो नंबर आया है, जो नंबर आपसे पूछा गया है कि ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, वो नंबर 2 या 3 से डिवाइड होना ही चाहिए। इसका मतलब कि वो 6 से भी डिवाइड ही होगा। एग्जाम्पल ले, मतलब जो भी नंबर है अगर वो 2 या 3 से डिवाइड होता है, 2 या 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, दोनों, इसमें दोनों से होना ही चाहिए, इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 30 एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए 42 ले लेते हैं, है ना। तो अगर आपको पता लगाना है कि 42 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आपको देखना है कि 42 2 से डिवाइड होता है। पहले 42 जो है 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि अभी हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और उसमें था कि 0 2 4 6 8 से जो भी संख्या ख़त्म होगी वो 2 से डिवाइड होगी। अब आगे आता है हमारा 3 का, तो 3 से ये होगा ही होगा, क्योंकि 3 का हमने पढ़ा था इन दो पेयर, जितने भी आपके नंबर हैं उनके पेयर बनाने हैं और एक पेयर में एक नंबर आना चाहिए। तो 4 + 2 हमारा हो गया 6 तो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 2 जा 6 ही होते हैं। तो इसका मतलब जो 42 है ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कि जो संख्या अगर वो 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी होती है, तो इसका मतलब है कि वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। उस पार्ट में 8 9 10 11